आज का हमारा टॉपिक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें हम पीपीटीज बनाते हैं, यानी कि कहीं भी हमें कहीं प्रेजेंटेशन देना है बहुत सारे लोगों के सामने, उन्हें अच्छी डिजिटल व्यू से अपन को रिप्रेजेंट करना है अपना टॉपिक है, या फिर कोई हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसकी पब्लिसिटी के लिए कोई हमने वर्कशॉप रखी है, ठीक है। उसके लिए में क्या होता है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि इतना लार्ज स्केल पर वर्क नहीं होता था या डिजिटली हम कनेक्ट नहीं थे, तो सिंपली हम नॉर्मली मीटिंग करके लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात पहुंचा देते थे। और आजकल क्या हो गया है कि सब कुछ डिजिटल हो गया है और इतनी सारी काफ़ी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ गई है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उसी के माध्यम से अगर हम समझाएं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देके, तो लोगों तक अपनी बात अच्छे से पहुंचती है और उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। उसके लिए आपको पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाने आना चाहिए। वो तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही जो एक पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको पीपीटी बोलते हैं, पावर पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में। और उसके लिए हमें पहले तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पीपीटीज हमें स्लाइड्स प्रिपेयर करनी होती हैं। उसके बाद हमारा जहाँ पर हमें हमारी कोई वर्कशॉप या है जहाँ पर हमें लोगों को बताना है, तो प्रोजेक्टर डिवाइस जो होती है, प्रोजेक्टर बोलते हैं, वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होगा। या फिर अगर हमने हमारी जो स्लाइड्स हैं वो पेन ड्राइव में ले ली हैं, तो पेन ड्राइव भी प्रोजेक्टर में अटैच हो जाती है और फिर उसके माध्यम से हम वॉल पे या फिर जो प्रोजेक्टर कर्टन होता है उसके ऊपर हमारी स्लाइड्स लार्ज व्यू में शो होती हैं, ठीक है। और उसमें हम, क्योंकि कोई भी वर्कशॉप या होती है या कोई भी टॉपिक होता है, तो मतलब अगर हम उसे थ्योरेटिकली समझाएंगे या फिर कोई प्रॉब या ऐसे कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, तो सामने वाला जो व्यूअर होता है वो भी बोर हो जाता है। उसकी जगह अपन भी हो तो ये क्या बताया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये होता है। तो हम पीपीटी और उसका यूज़ करके उसमें कुछ भी वीडियो, इमेज, पिक्चर, मूवी वो बता सकते हैं, उसके थ्रू अपन समझा सकते हैं, ठीक है। और एनिमेशंस वगैरह इसमें ऐड होते हैं जो हम स्लाइड बनाते हैं उसमें, तो एक मतलब अच्छा सा व्यू और सामने वाले को पसंद भी आए और इंटरेस्ट क्रिएट हो उसका, ठीक है। उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर विंडो जो बटन है आपका, उसमें जाके आप MS ऑफिस में जाएंगे, या फिर अगर आपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना रखा है तो उसमें जाके भी अपन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए और यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट, उस पर हमने क्लिक कर लिया तो हमारी ये विंडो ओपन हो जाती है। जैसे कि हमने सबसे पहले वर्ड पढ़ा तो उसके ऊपर यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता था, क्योंकि जब हमारा जो भी फाइल या हम बना रहे हैं वो सेव नहीं है तो डिफ़ॉल्ट नेम जो आता है और उस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, डॉक्यूमेंट 1 आता है। एक्सेल में हमने काम किया तो वहाँ पर एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ था, ठीक है, या फिर बुक लिखा हुआ था, बुक 1 लिखा हुआ था। और ऐसे ही अब हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। वर्ड, एक्सेल और अब पावर पॉइंट, तो लगभग जो ऊपर ये रिबन में जो बटन्स आती हैं वो सेम ही आती हैं, ठीक है। 90% तो सेम ही होती है, इसलिए अपन ने वर्ड जब हम पढ़ रहे थे तब उस पर हमने ज़्यादा टाइम लिया, उसे ज़्यादा दिया और एक एक बटन को अच्छे से समझा। एक्सेल में हम उससे हमें कम टाइम लगा, क्योंकि आधी जो बटन्स थी रिबन में वो हमारी ऑलरेडी नोन थी हमको। और इसमें भी आपकी ओनली 2 ही जो है, एनिमेशन और स्लाइड शो, ये 2 ही आपकी नहीं है, बाकी सब आपकी सेम है। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, रिव्यू, व्यू और ये आपका PDF, फॉक्ससेट रीडर PDF जो अपना डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है इसमें, ठीक है, जिसके थ्रू हम PDF बनाते हैं। वर्ड की फाइल हो उसको भी हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल को भी कर सकते हैं और पावर पॉइंट को भी कर सकते हैं। PDF कैसे बनाते हैं वो अपन ने सबसे फर्स्ट जो अपना टॉपिक था उसमें आपको मैंने बताया था, ठीक है। और PDF इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि अगर हम हमारी फाइल किसी को शेयर कर रहे हैं तो सामने वाला उसमें कोई चेंज ना कर सके। तो सबसे पहले हमने जैसे ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये डिफ़ॉल्ट विंडो आपकी ओपन हो जाती है और इसके अंदर 2 आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है अपना, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं वो हमारा
शॉर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट, उसमें हम पूरी लैंग्वेजेस नहीं लिखते हैं, ठीक है। कोई भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसमें सिर्फ पावर पॉइंट आपकी जो स्लाइड्स आप बना रहे हैं वो अपन को उसमें हेल्प करता है, क्योंकि बड़ा मैटर होता है या छोटा भी मैटर हो, या फिर कोई इस पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसको इतनी हैबिट नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं हम ओनली शॉर्ट टॉपिक, ओनली पॉइंट हम नोट करते हैं, ताकि वो सीक्वेंस वाइज पॉइंट जो हैं वो देखते जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन जो मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देना होता है। इसमें अपन बहुत बड़ी थ्योरी नहीं लिखते स्लाइड्स में, ठीक है। कम से हाँ मेन पॉइंट्स भी, टॉपिक मेन ये है, उसके अंदर सब पॉइंट ये आएंगे, वो मुझे डिफाइन करना, ताकि उसे एक हेल्प मिल जाती है और कुछ भी डेटा या कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपन देना चाहें वो अपनी मिस ना हो। इसलिए हम पावर पॉइंट जो भी अपना टॉपिक है उसमें पावर पॉइंट का यूज़ करके और स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी थ्योरी वगैरह हम नहीं लिखते, और जितनी कम से कम स्लाइड्स होती हैं उतना आपका अच्छा माना जाता है प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट जो इसमें आपको रेक्टेंगल बॉक्स दे रखा है वो लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो इसमें तो हम टाइटल देते हैं, ठीक है। और सेकंड जो इसमें लिखा हुआ रहा है आपका क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यानी कि उसके जो सब पॉइंट्स होंगे जो हमें हेल्प करें हमारे प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे, ताकि हम कोई चीज़ मिस ना कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर हम जैसे कंप्यूटर ही हमारा टॉपिक है, तो उस पर हम वैसे तो फर्स्ट स्लाइड जो होती है वो हमें बनानी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल में लेती हूँ, हमने जैसे इंजीनियरिंग में हमें प्रेजेंटेशन देने होते थे, सेमिनार्स होते थे हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी प्रिपेयर होती थी उसमें जैसे हम कॉलेज को सबमिट कर रहे हैं तो अपना कॉलेज का नेम लेते हैं सबसे पहले, एक जो फ्रंट पेपर बनाते हैं ना अपन, कवर पेपर, वो बनता है, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का या उसमें भी अभी किसी टॉपिक का भी दे रहे हो तो उसमें कंपनी का नेम आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। उसका लोगो आता है, ठीक है। स्कूल का हो गया, अगर आप स्कूल से रिलेटेड स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हो, कंपनी से रिलेटेड है तो कंपनी का आ जाएगा। कोई गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में आप या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बता रहे हो, बैंक से रिलेटेड कुछ बता रहे हो, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको लोगो यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। उसके बाद ईयर आप लिख सकते हो, ईयर ऑफ एस्टैब्लिश्ड, कब वो कंपनी एस्टैब्लिश्ड हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेन टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, कि आप किस पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट या सेमिनार के रिगार्डिंग दे रहे हो तो यहाँ पर सबमिटेड टू आता है, जब किसको आप कर रहे हो, आपका जो भी HOD है या फिर जो भी आपका टीचर है उसका नेम, और कौन कर रहा है, सबमिटेड बाय, यानी कि आपका नेम आएगा यहाँ, ठीक है, और आपकी डिटेल है। इतना अपना फ्रंट पेपर या कवर जो पेज है वो बनता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अपन जो भी अपना टॉपिक है उससे रिलेटेड फर्स्ट अपन ने पॉइंट लिया और उसके बारे में जैसे उसकी ओनली डेफिनेशन लिख ली, और बाकी जो आपको एक्सप्लेनेशन करना है वो आप सेल्फ खुद कर रहे हो बिना देखे, ठीक है। या उसके सब पॉइंट्स लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लिया, ऐसा। फिर उससे रिलेटेड आपको कोई इमेज या ऑडियो या वीडियो आपको अटैच करना है, ठीक है, तो वो आपका अटैच हो जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स अटैच हो जाते हैं। फिर जैसे आप कंपनी का बता रहे हो तो कंपनी का आप मतलब प्रॉफिट, या जैसे एनुअल रिप्रेजेंटेशन कोई दे रहे हो तो भाई कंपनी ने पूरे साल में क्या काम किया, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, तो उसको आप चार्ट्स के थ्रू यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। तो सारे जो फीचर अपन ने वर्ड और एक्सेल में पढ़े हैं वो सारे पावर पॉइंट में भी अप्लाई होते हैं। बस एडवांस ये आ जाता है कि इसमें आपका ग्राफिक और ऐड हो जाता है, एनिमेशन और ऐड हो जाता है, इमेज और वो और ऐड हो जाते हैं, और हाँ एक्सप्लेन अच्छे से हो जाता है। और उसका ही फिर आपका वॉल पे आप रिप्रेजेंट करते हो और लार्ज व्यू के अंदर, तो आपका और अच्छी तरीके से समझ में आता है सामने।